नमस्ते एवरीवन। तो टीचिंग इज़ एनर्जी। अभी आपको मैंने बताया कि चैंटिंग में जब हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड शब्द क्या है, अक्षर से मिलकर बना है। तो जैसे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनता है, उसी तरह से हमारे अक्षर होते हैं, अक्षर से जो है हमारा शब्द बनता है। तो हर एक शब्द की अपनी एनर्जी है, हर एक शब्द का अपना कॉन्शियसनेस है, और जब वो शब्द पूरे यूनिवर्स में रेडिएट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरे संसार पे पड़ता है। तो टीचिंग इज़ एन एनर्जी। तो पढ़ा रही हूँ मैं, मेरे यूट्यूब चैनल का ध्येय क्या है? पढ़ाना। आई एम टीचिंग यू। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पढ़ाते समय मैंने किन शब्दों का उपयोग किया, मैंने किस तरह की भाषा का उपयोग किया, मैंने आपको खुश होकर, प्रसन्न होकर पढ़ाया कि मैंने बहुत ही नाराज़ होकर आपको पढ़ाया। तो ये एक एनर्जी है। जो लिसनर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो उन्होंने उस एनर्जी को किस तरह से लिया, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर पड़ेगा। तो अब जैसे टीचर का काम क्या है? मैनुअल डिज़ाइन करते हैं, कोर्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो है कोर्स को, एक पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वहाँ पर उनकी रैंकिंग होती है, एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो टीचर का काम क्या है? कोर्स को डिज़ाइन करना, मैनुअल को डिज़ाइन करना, कुछ इस तरह से प्रोटोकॉल बनाना जिससे कि स्टूडेंट को बात अच्छे से समझ में आ जाए, उसका करियर जो है डेवलप हो जाए। तो अभी मैं क्या कह रही हूँ कि टीचिंग इज़ आल्सो एन एनर्जी। अभी मैंने आपको अपने आज के वीडियो में बताया कि सोल जो है, आत्मा इटसेल्फ इज़ एन एनर्जी है। और क्या है वो? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, ये मैंने आपको बताया था। उसी तरह से टीचिंग, पढ़ाना भी एक तरह की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो मैंने पढ़ाया है, जिसने उसको सुना है, तो एक एनर्जी फॉर्म में उसके शरीर में वो अब शरीर में थोड़ी ना प्रवेश करता है, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो है वो प्रवेश कर जाता है। डोंट जज अ कोर्स बाय इट्स नंबर ऑफ आवर, जज अ कोर्स बाय इट्स कंटेंट। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमने 6 घंटे आपको पढ़ा दिया, लेकिन 6 घंटे में हम इधर उधर की बातें करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, और अब उस 6 घंटे में हमने 1 घंटे आपको पढ़ाया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने आपको 15 मिनट ही पढ़ाया, आधे घंटे ही पढ़ाया, लेकिन हमने की नोट्स आपको दिए, तो आपको टू द पॉइंट आपको बातें बताई मैंने। तो उससे क्या हुआ? आपका टाइम तो रिड्यूस हो गया, और इससे आपका इम्पैक्ट जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया, कम समय में, कम शब्दों में आपके ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो टीचिंग क्या है? अब जैसे हमारा जो है, हमारे प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं, हम लोग हीलिंग के बारे में पढ़ाते हैं। तो प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, हम सिखाते हैं, तो सिखा रहे हैं आप प्राणिक हीलिंग। तो आप एक तरह से आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है। सिखाने वाला जो सीख रहा है उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। धीमे धीमे क्या होगा? उसकी सोल भी डेवलप होती जाएगी। डेवलप मतलब क्या भाई? आपका विकास हो रहा है। इवोल्यूशन क्या है? विकास हो रहा है। डेली मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ। अब मैंने आपको पढ़ाया, अब देखिए यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको पब्लिकली पढ़ा लिया। अब किसने पढ़ा मुझे तो नहीं मालूम, किसने कोर्स अटेंड किया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उसको मेरी बात पता लगी। अब वो उन्हीं बातों को यूज़ करके किसी और को पढ़ाएगा, राइट? अब किसने किसको पढ़ाया, किसने किसका पेटेंट था, ये तो पता नहीं लगा ना, किसने किसको पढ़ाया। अब आप ये तो चेक करने जाओगे नहीं। अब उसने सुन लिया, उसने भी अपना क्लास लेनी शुरू कर दी, और उसने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए यही है, कैरी फॉरवर्ड यही होता है कि हम अपने से छोटे लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जिस तरह से सोल एनर्जी आप में जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा आप में डिवाइन एनर्जी होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आपकी तरफ इंक्लाइन होंगे। फिर वही बात है, एक टीचर, उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। आजकल क्या बोलते हैं? फॉलोवर्स बोला जाता है। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक पे क्या है? फॉलोवर्स हैं। तो आपको कितने लोग फॉलो करते हैं? यदि आप में डिवाइन एनर्जी है तो आप जो बात कहेंगे वो दूसरे को तुरंत समझ में आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रहेगी, आपका ऑरा उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, और आपकी बात का प्रभाव सब पे बहुत अच्छी प्रकार से पड़ेगा।
तो प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, चिप के थ्रू सिखाते हैं, हैंड चक्रा के थ्रू सिखाते हैं कि कैसे आपको हीलिंग करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हीलिंग में भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसमें हम आपको बेसिक प्राणिक हीलिंग का कोर्स सिखाते हैं, आपका एडवांस होता है, साइकोथेरेपी होती है। उसमें हीलिंग का मतलब क्या है, एक बीमार व्यक्ति है, बीमार क्यों है, अपने निगेटिव थॉट्स और इमोशन के कारण बीमार है। तो हमारा काम क्या, वी आर लाइक अ काउंसलर, वी आर लाइक अ टीचर। तो हम उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाते समय जो हमने उनको एनर्जी दी, उससे उनके माइंड ने उसको काउंसिल किया और जो है वो उसको उन्होंने समझा। समझने से क्या हो गया, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई और उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। तो टीचिंग में क्या है, धीमे धीमे आप क्लासेस लीजिए, आप धीमे धीमे आप क्या करेंगे, यू विल मास्टर द सब्जेक्ट। आपके एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आप पढ़ा रहे हैं, तो फर्स्ट डे जाएंगे तो आप पढ़ाएंगे, फिर सेकेंड डे पढ़ाएंगे, इस तरह मंथ हो जाएगा, फिर ईयर हो जाएगा। तो सालों साल पढ़ाते पढ़ाते आप इतने प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप यू विल बिकम अ मास्टर। मास्टर कौन होता है, जिसके अंदर बहुत ही एक्सीलेंट एबिलिटी होती है पढ़ाने की, तो वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो हर चीज़ का एक समय होता है, एक ड्यूरेशन होता है, समय के साथ साथ चीज़ें ग्रो करती हैं। उसी तरह व्यक्ति का विकास भी होता है, क्रमिक विकास होता है, धीमे धीमे व्यक्ति जो है ग्रो करता है। तो हम सोल को भी एक एनर्जी फॉर्म में लेंगे, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बात करते हैं, वो भी एक एनर्जी फॉर्म में ही होता है। टीचिंग को ही हम एनर्जी कहते हैं। टीचिंग के आप खाते हैं, पीते हैं, घर में कुछ भी कार्य करते हैं, आप दो व्यक्ति के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। यदि हम बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं, यदि पेड़ पौधे हैं, आप उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, पेड़ पौधों को प्यार से ग्रो करते हैं, तो पेड़ पौधे जो है अच्छे से उगाते हैं, फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है, पौधा अच्छे से ग्रो करता है। फिर वही बात है, घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आप बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं तो वो बच्चा बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। एक बच्चे के साथ आप नाराज़ हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक एनर्जी है, जो हमारा बिहेवियर है एनर्जी है, जो हम बोलते हैं वो भी एक एनर्जी है। तो इसको एनर्जी फॉर्म में समझकर हमें इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो जिससे कि उसका इम्पैक्ट दूसरों पे अच्छे से पड़े। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।